हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पे एक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो, सेक हो, ये इसी पेपर हो, सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के सेशन में हम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं नहीं, मिलेंगे ही। समझे? तो आप लोग इस क्वेश्चंस को आसानी से समझ लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और इजी से इजी लैंग्वेज में भी, और साथ ही साथ हम इस पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे किस तरह से आप लोगों को आंसर शीट में भी आंसर किस तरह से सजा कर लिखना है, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस प्रकार से पॉइंट लिखना है, किस प्रकार से निष्कर्ष लिखना है। तो सारे पॉइंट को हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए प्रश्न में हम लोग क्या लिखेंगे। प्रश्न में हम लोग देखेंगे पहले, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं विकास का व्याख्या करें। और मैं बता दूं इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अगर उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग इसके बाद आने वाले सेशन और इससे पहले आने वाले सेशन को कंप्लीट आप लोग वॉच कर सकते हैं। लगभग आपको वहां पे 15 से 20 आपको सेशन मिलेंगे। अगर आप लोग इतना कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंप्लीट के कंप्लीट आप लोग वॉच कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को, समझे? और कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी अगर डाउट वगैरह हो या फिर पीडीएफ से रिगार्डिंग अगर कुछ भी अगर पूछताछ हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा, समझे? तो चलिए इसका उत्तर को स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना कर ही उत्तर देंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। सबसे इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण और क्या है तो प्राचीन उद्योग है जो देश की आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यह उद्योग न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है बल्कि भारत के निर्यात आय में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि दूसरे देशों में भी क्या करता है, सूती वस्त्र को निर्यात किया जाता है। निर्यात कहने का मतलब है कि दूसरे देश में इसको सप्लाई किया जाता है, भेजा जाता है। यहाँ भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण और विकास की व्याख्या की गई है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का महत्व। यानी कि भारत में सूती वस्त्र जो उद्योग है इसका किस प्रकार से महत्व पड़ता है, आर्थिक सामाजिक किस प्रकार से पड़ता है। तो चलिए इसे भी हम लोग एक एक पॉइंट कर देखेंगे। सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग आर्थिक योगदान। आर्थिक योगदान किस प्रकार से रहता है, तो सूती वस्त्र उद्योग भारत की जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, आने की इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% का योगदान देता है। कौन सा, तो सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे? चलिए आगे देखेंगे रोजगार सृजन। किस प्रकार से रोजगार का सृजन होता है, तो यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। यानी कि यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग में क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा लाखों लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सारे उद्योग में काम करते हैं। इसका रोजगार का एक साधन मतलब माना जाता है, और विशेषकर कहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। यानी कि मतलब एक प्रखंड लेवल पर आप लोग मान लीजिए, समझे? यानी कि वहां पे उसको ना ही शहर बोल सकते हैं ना ही गांव बोल सकते हैं, यानी कि जो मिडिल में रहता है, समझे? चलिए आगे देखते हैं निर्यात। भारत विश्व के प्रमुख सूती वस्त्र निर्यातों में से एक है। सूती कपड़े, साड़ियां और अन्य वस्त्र विदेशी बाजारों में उच्च मांग है। यानी कि क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट को अगर समझने का प्रयास करें तो भारत क्या है, तो विश्व में प्रमुख सूती वस्त्र का क्या करता है, तो निर्यात करता है। निर्यात करने वाला में से एक देश कौन सा है, तो भारत भी है। और सूती वस्त्र जैसे कि कौन कौन से हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं बहुत सारे, देखिएगा साड़ियां हो जाते हैं और बहुत सारे अन्य वस्त्र भी रहते हैं जो कि विदेशी बाजार में यानी कि विश्व लेवल के बाजार में क्या होता है, तो अधिक मांग होते हैं, समझे?
चलिए आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट में। हम लोग देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में वितरण। विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किस प्रकार से होता है? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों पर आधारित है। प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है। जैसे कौन कौन सा हो जाता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है? तो अहमदनगर, जालगांव, नेक्स्ट में आता है सोलापुर जैसे शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है? तो प्रमुख केंद्र है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ की कपास की उच्च गुणवत्ता और जलवायु उद्योग के विकास में सहायक रही है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अगला कौन सा स्टेट हो जाता है? तो गुजरात। अहमदाबाद और सूरत प्रमुख केंद्र है किसका? तो सूती वस्त्र का। कहाँ पे, कौन सा राज्य में? तो गुजरात में। और गुजरात में भी किस जगह पे अगर देखा जाए, पार्टिकुलर क्षेत्र देखा जाए, तो ये अहमदाबाद और सूरत तो आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे आ जाता है। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित और यह दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है। अगले स्टेट को हम लोग देखेंगे तमिलनाडु, जिसमें आ जाता है कांची, कोयम्बटूर, त्रिपुर क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। कौन सा क्षेत्र में? तो तमिलनाडु क्या है? तो राज्य में भी कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है? तो कांची पड़ जाता है, कोयम्बटूर पड़ जाता है, तिरुपुर पड़ जाता है। इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है? तो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे बहुत ही अधिक विकास हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। तिरुपुर को कपड़ा नगर के रूप में जाना जाता है और यहाँ से सबसे बड़ी मात्रा में कपड़ा क्या किया जाता है? तो निर्यात किया जाता है दूसरे देश में, दूसरे राज्य में क्या किया जाता है? तो भेजा जाता है। चलिए अगले स्टेट में हम लोग देखेंगे कर्नाटक में भी कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है? तो बेंगलुरु पड़ जाता है, धारवाड़ा पड़ जाता है। क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ के जलवायु संसाधन इस उद्योग के लिए क्या है? तो अनुकूल है। कहाँ के? तो कर्नाटक के। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले स्टेट में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी कौन सा हो जाता है? तो आगरा, मेरठ, वाराणसी, जिसको हम लोग जानते हो ना, बनारसी साड़ी वगैरह भी आप लोग इस तरह से रिलेट कर आप लोग इस जगह का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, समझे ना। वाराणसी एक सेकेंड में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ की पारंपरिक वस्त्र निर्माण तकनीक और हस्तशिल्प, जिसको क्या किया जाता है? हस्तशिल्प कहने का मतलब है कि हाथ से बनाया गया कला, समझ ना। हस्तशिल्प की प्रथा इस उद्योग को बढ़ावा देती है। चलिए आगे आ जाते हैं। विकास के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? तो कपास की उपलब्धता किस प्रकार से है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, जिससे सूती वस्त्र उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता होती है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति कहने का मतलब है कि तकनीकी उन्नति, जैसे कि आधुनिक बुनाई मशीनों और रंगाई तकनीकों का उपयोग उत्पादकता और गुणवत्ता में क्या करता है? तो सुधार कर रहा है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। सरकारी नीतियां, किस प्रकार से सरकारी नीतियां काम करती है? तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के विकास के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि कपड़ा पार्कों की स्थापना और वित्तीय सहायता भी सरकार, मतलब कि बहुत सारे भारत सरकार क्या किए हैं? तो बहुत सारे अलग अलग तरह की नीतियां लाए हैं, योजनाएं लाए हैं कपड़ा उद्योग के रिलेटेड में, समझे। चलिए आ जाते हैं। अगले पॉइंट आ जाता है हस्तशिल्प और डिजाइन। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर ने हस्तशिल्प और पारंपरिक डिजाइन को बढ़ावा दिया है, जिससे सूती वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। बाजार की मांग किस प्रकार से है? तो वैश्विक और घरेलू बाजार में सूती वस्त्र की बढ़ती मांग ने उद्योगों को और मजबूत किया है। वैश्विक कहने का मतलब है कि दूसरे देश में अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी सामान को मंगाया जाता है तो वैश्विक बाजार के अंतर्गत में देखने को मिलता है। घरेलू कहने का मतलब है कि अपने भारत, अपने क्षेत्र, अपने राज्य के अंतर में ही मांग उसकी बढ़ जाती है, तो उसको हम घरेलू बाजार के अंतर्गत में रखेंगे, समझे।
चलिए अगले पॉइंट में आ जाता है चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां आप देखने को मिलता है वस्त्र उद्योग में। तो एक सेकंड, सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलता है, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। जिसमें से आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग को कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कौन कौन सा, तो पर्यावरणीय चिंताएं, रंगाई और प्रसंस्करण के दौरान जल और ऊर्जा का अधिक उपयोग पर्यावरण को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। चलिए आगे आ जाते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब है कि कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिससे स्थानीय उद्योगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे आते हैं श्रमिकों की समस्याएं किस प्रकार से है, तो मजदूरों के लिए उचित वेतन और कार्य स्थितियों की कमी एक बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं भविष्य की संभावनाएं। किस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग में भविष्य की संभावनाएं हैं, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। सतत विकास किस प्रकार से है, तो उद्योग को सतत प्रथाओं को अपनाकर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। चलिए आगे आते हैं नवाचार। नई तकनीकों और डिजाइन का विकास उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे वैश्विक बाजार में अवसर। वैश्विक बाजार में अवसर कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर सूती वस्त्रों की मांग बढ़ने से भारत के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। तो चलिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम ऊपर में ही आप लोगों को बता दिए हैं। अब नीचे हम लोग को एक पॉइंट बच जाता है सिर्फ निष्कर्ष, और निष्कर्ष लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बीच में अगर आप लोग पॉइंट अगर मिस भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन आप लोग लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष एकदम कंपलसरी है कि लिखना ही लिखना है। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे आंसर शीट का अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ में बता दूं आपको, इस नंबर पे अगर आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे मैसेज कर सकते हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण और विकास देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह उद्योग न केवल रोजगार और निर्यात में योगदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। चलिए आगे आते हैं। हालांकि उद्योग को पर्यावरणीय चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, फिर भी इसके विकास की संभावनाएं उज्जवल है। यदि इसे सतत और नवाचार कहने का मतलब है कि नए नए तकनीकों का उपयोग करना, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है, के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए हम निष्कर्ष से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट इसके बाद आने वाले सेशन, देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए गए हैं, और इस सेशन से पहले भी क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूँ। अगर उन सारे क्वेश्चंस को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कंप्लीट आप लोग इस पेपर का तैयारी कर सकते हैं। उस प्ले लिस्ट में लगभग आपको 15 से 20 आपको क्लास देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे इतना क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। जाते जाते हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान से आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी साथ में साथ जोड़ दिया जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को ये क्लास करने में कैसा लगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।